हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन हाँ, इसका बेसिक क्योंकि 9th में बच्चे कर चुके होते हैं तो 10th में थोड़ा इजी लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, सबसे पहले कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, एक अगर हम इक्वेशन की बात करें तो 2x प्लस 5 ये एक इक्वेशन, वैसे इक्वेशन वो होते हैं जिसके इक्वलाइज कुछ दे रखा हो। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, जहां पे इक्वल नहीं दे रखा वो एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है और उसमें हमें हमेशा इक्वलाइज दे रखा होता है पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे ये जो एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ अल्फाबेट्स होंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होता है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे हम पॉलिनोमियल में कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं जिसमें कुछ अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती हैं और कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है इन्हें बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल की देखो, पॉलिनोमियल इज द डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ कांस्टेंट्स होंगे एंड एक्सपोनेंट होगी। जैसे यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट 1 है या फिर यहाँ पे 2 होगी, कुछ इस टाइप से। जैसे मैंने जनरल फॉर्म ली है, इस टाइप से एक्सपोनेंट्स होंगी। ठीक है, एक्सपोनेंट आपको पता ना, पावर। ठीक है, जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है। अब पॉइंट ये है कि वेरिएबल क्या होता है, यानी वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंजेबल। वेरी का मतलब होता है चेंजेबल। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास वैरायटी, यानी कि कुछ चेंज। ठीक है, तो इसे चेंजेबल क्यों बोला जाता है। अगर यहाँ पे हम 2x प्लस 5 ही ले और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो 2 इंटू 0 प्लस 5, इसका आंसर आ जाएगा 5। और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं 2 इंटू 1 प्लस 5, ये आ जाएगा 7 आंसर। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर दे 2 इंटू -1 प्लस 5, तो 5 माइनस 2 करके ये 3 आ जाएगा। आपने यहाँ पे अब एक चीज नोटिस की होगी कि x की वैल्यू चेंज करने से, x की वैल्यू जो हम चेंज कर रहे हैं उससे इसका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? x की वजह से चेंज हो रहा है। तो इसलिए x को, मतलब जो भी ये अल्फाबेट्स आते हैं x, y, z, a, b, c, d, इन्हें बोला जाता है चेंजेबल यानी कि वेरिएबल। ओके, अब कांस्टेंट क्यों बोला जाता है इसे? और जो x के साथ है उसे भी कांस्टेंट बोला जाता है क्या? उसे कांस्टेंट नहीं बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपने काफी जगह पे सारे मैंने जो लिखे हैं ये फॉर्मूलास, इनमें कोएफिशिएंट्स का वर्ड पढ़ा है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं कि कोएफिशिएंट्स को हिंदी में बोला जाता है गुणज, यानी कि मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो वैल्यूज x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो x का कोएफिशिएंट है, जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब आप देख रहे हो x जब हमने 0 पुट किया तो ये 2 भी 0 हो गया। x1 पुट किया तो 2 की वैल्यू 2 आ गई। जब x नेगेटिव पुट किया तो ये 2 भी नेगेटिव हो गया। इसके ऊपर x का इफेक्ट आया है, तो ये x का कोएफिशिएंट है। लेकिन इस 5 के ऊपर किसी का इफेक्ट है। 5 अपनी जगह पे फिक्स है। फिक्स यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्थिर, एक जगह पे स्थिर रहने वाला। इसलिए हम फिक्स्ड को नाम दिया है कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। तो अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ वेरिएबल और कांस्टेंट और एक्सपोनेंट को मिला के जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं? देखो यहाँ पे मैंने 2 तरह से पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए हैं। एक तो जो ये मैंने बताए हैं, ये बताए हैं डिग्री के अकॉर्डिंग।
ठीक है। और ये जो बताई है ये बताया है टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री क्या होती है, सबसे पहले तो हमें उसके लिए डिग्री के अकॉर्डिंग जानने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री पता होना चाहिए क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसकी, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, यानी अगर एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो उसके अंदर वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसे उसकी डिग्री बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है तो इसमें इसकी पावर आपको 3 दिख रही है, तो ये हाईएस्ट पावर होगी, ये इसकी डिग्री होगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं 5x² प्लस 9x की 100 प्लस √x, कुछ ऐसा लिख दूं √2, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो सबसे बड़ी पावर है 100, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 100, ठीक है। वेरिएबल की पावर जो होगी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। इसके साथ हमें एक कंडीशन भी पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल की कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी एक कंडीशन होती है, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। कि जो वेरिएबल की पावर, जो हम कह रहे हैं डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, तो वेरिएबल की जितनी भी पावर्स होंगी एक एक्सप्रेशन के अंदर वो सारे के सारे होल नंबर्स होने चाहिए। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर हमें पता है 0 1 2 3 ये होते हैं। ना तो वो p/q की फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो आ जाते हैं रेशनल नंबर, ना कोई नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर वो इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर होते हैं सिंपल 0 1 2 ये वाले। तो यानी कि वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, वेरिएबल की जो पावर है, क्या, वेरिएबल की जो पावर है, बाकी और किसी चीज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो कुछ भी हो सकती है, सिर्फ वेरिएबल की पावर जो है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका एक्सप्रेशन 5/-2 x की 1 -7 x की 5 कुछ भी हो सकता है, रूट भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो डिग्री पता चल गई। अब डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल को 3 उसमें टाइप्स में बांटते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हम काम करेंगे, ठीक है। लीनियर होती है जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी 1, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो x की पावर क्या है 1, तो जिस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, वो होगी एक लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल ओनली x, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यही x के ऊपर 100 लगा दो तो दिस इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। उसके अलावा 2569 x क्या है, ओनली x की डिग्री पावर तो एक ही है, तो इसलिए ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है 2, ये जो मैंने लिखी है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने लिखा है। बाकी सिंपल एक बात है जिसमें भी डिग्री 2 होगी, फॉर एग्जांपल x² - 49 दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जो डिग्री है एक्सप्रेशन की वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होगी। वो कैसे भी हो सकता है, ओनली x3, दिस इज अ क्यूबिक, ठीक है। अगेन वही 2965 x3, दिस इज अ क्यूबिक, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर या सबसे ज्यादा जो 10th में यूज होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी का हम फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं, उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, 4th चैप्टर आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे, इसका जो टर्म्स के अकॉर्डिंग जो इसका पूरा वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आता है, वो आते हैं 3 टाइप का, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। सबसे पहले तो टर्म क्या होता है, टर्म होता है जैसे इसमें 2 टर्म है कि आपका मान लो मैंने लिख दिया 2x² y² z, यहाँ पे √2 7/9, ये एक ही टर्म है जब तक ये मल्टीप्लाई में चले। जैसे मैंने प्लस लगाया अब सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गए, समझ में आया। टर्म इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, यहाँ पे ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है। ये मैं अगर इसका 100 हटा दूं तो ये एक मोनोमियल भी है क्योंकि टर्म एक है,
और लीनियर इक्वेशन भी है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। लेकिन यही मैं 100 लगा दूं तो ये एक मोनोनियल है लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसी तरह इसमें 4 टर्म्स है, तो इस हिसाब से इसको 3 टाइप से बांटा गया, मोनोनियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। मोनोनियल यानी कि जिसकी टर्म 1 होगी, जैसे मैंने यहाँ पे x 5x क्यूब या यहाँ पे लेता है x का 100, एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस में कुछ नहीं है, दैट इज अ मोनोनियल। बाइनोमियल जिसकी 2 टर्म्स होंगी, ठीक है, 2 टर्म, लीनियर में स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 टर्म्स की होती है, बाइनोमियल होती है। ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 33 ले लिया, ठीक है, x प्लस 1 प्लस x की 100 ले लिया, डिग्री कुछ भी हो लेकिन टर्म 3 है तो ट्रिनोमियल, इससे ऊपर आएगा तो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो गए इसके टाइप्स। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो अभी हमने जो बात की है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम किस हिसाब से यूज करते हैं, हम करते हैं इनके जीरोस के हिसाब से, ठीक है। तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस से ही इनकी पॉलिनोमियल बनती है। यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा इसके जीरोस लिए हैं और यहाँ पे हमने जीरो से रिलेटेड कुछ जो होती है इनकी